नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से झारखंड में सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आला कमान से बात करने के बाद भी हमें सीटें नहीं दी गई, जिसके बाद हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं इसको लेकर आरजेडी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं, जेएमएम के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। जेएमएम के कुछ नेता आवेश में आकर कुछ बातें कर रहे हैं, राजनीति में उन्हें संयम रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस सभी भी गठबंधन के एकजुट होने का दावा कर रही है और बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कह रही है। आखिरी में जो समझ आया, जो संकेत मिले, हम लोगों को सीट जो हमारी इच्छा थी उस अनुरूप नहीं दिया जा रहा था। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास रास्ता क्या है? अपने आत्मसम्मान को भी बचाना है, अस्तित्व को भी बचाना है, पार्टी का फैलाव भी करना है, एक्सपेंशन भी करना है। तो हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 6 सीट पर हम चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। गांठ नहीं पड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा एक मजबूत गठबंधन है और हम बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव इंडिया अलायंस ही देगी। मेरी शुभकामना है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो उतारना भी चाहिए। यहाँ भी हम लोग चुनाव लड़े थे तो कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो गया था, तो वैसे ही वहाँ मान के उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि आप लोग इसमें कहीं ना कहीं अधिक बोला जाता है नेताओं के द्वारा। हमको लगता है कि सबका कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी भाषा का प्रयोग करने का, और राजनीति में संयमता जरूरी है। जेएमएम के साथ छोड़ने पर महागठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर राहुल तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों के घमंड से गठबंधन बिखरा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और साथ ही यह भी घोषणा की कि वह अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन पर पुनर्विचार किया जाएगा। राहुल और तेजस्वी का घमंड ही महागठबंधन के बिखरने का असली कारण है। बिहार बच गया। बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेएमएम ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा करेंगे। कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिवाली के मौके पर रांची जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए खास जगहों का चयन किया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। इस बार पटाखों के लाइसेंस के लिए व्यापारियों ने अधिक रुचि दिखाई है। हरमू हाउसिंग ग्राउंड, जयपाल सिंह स्टेडियम सहित 6 जगहों पर अस्थायी पटाखा बाजार सज चुके हैं। स्थायी लाइसेंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और अस्थायी पटाखे लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक कुल 14 अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं, जो कि 7 जोन्स में लोग दुकानें लगाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को पटाखा जैसा छोड़ते हैं वैसे छोड़ता रहना चाहिए। कोई बहुत उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी पुरानी परंपराएं जिंदा रहेंगी तो हम लोग का देश बचा रहेगा। हम परंपराओं को छोड़ेंगे तो देश कमजोर होगा। राजधानी में पटाखों की जमकर बिक्री हो रही है। राजधानी के थोक बाजारों में हर बार की तरह शिवकाशी से पटाखे मंगाए गए हैं। बाजार में उपलब्ध ग्रीन पटाखे नियमों और गाइडलाइन के अनुसार ही कम डेसिबल के हैं। इस बार बाजार में अलग अलग खास तरह के पटाखे बच्चों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। रांची में पटाखों की बिक्री जो है बम्पर देखी जा रही है, लेकिन क्या पटाखे गाइडलाइंस के अनुसार हैं, कम डेसिबल वाले हैं, ग्रीन पटाखे हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पटाखा कारोबारी हैं। इस बार जो कहा जा रहा है कि पटाखों की बिक्री बम्पर है, लेकिन जो गाइडलाइंस है क्या उसी के अनुसार है? यस 100% जो सरकार का आदेश है, जो गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के हिसाब से सारे पटाखे सेल कर रहे हैं हम लोग। और जो शिवाकाशी के काफ़ी ब्रांड नामी गिरामी कंपनी हैं, जैसे कालेश्वरी फायरवर्क्स, कॉक ब्रांड, कोरोनेशन फायरवर्क्स, साईं बालाजी फायरवर्क्स, आनंदा फायर, सारे कंपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रीन फायरवर्क्स ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ग्रीन फायरवर्क्स ही हम लोग बेच रहे हैं। कुछ खास पटाखे जो इस बार ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हों कुछ? हाँ, जैसे बच्चों के लिए चुटपुट पटाखे हैं, बटरफ्लाई पटाखे हैं, पीकॉक पटाखे हैं। काफ़ी डिमांडिंग आइटम है सर ये बच्चों के हिसाब से। देखिए बच्चे भी यहीं पर हम बात करेंगे। इस बार पटाखे लेने के लिए आए हो? क्या क्या पटाखे तुमने खरीदे? अभी तो फुलझड़ी और अनार खरीदे हैं। ये सब तुमने खरीदे हैं? हाँ। अरे क्या ये क्या है? ये तो फुलझड़ी लिया है, बड़ा वाला। तो इस बार बढ़िया तो छोड़ना। हाँ। देखिए जो गाइडलाइंस है, बता दें कि इस वक्त जो गाइडलाइंस है शायद जो है शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखा छोड़ने के गाइडलाइंस हैं। यस जो आज भी पेपर में आए थे, डीसी साहब का आदेश था, वो जिस हिसाब से आदेश है उसी हिसाब से सारा चीज़ चल रहे हैं और उनका पालन किया जा रहा है सर। बिल्कुल देख रहे हैं कि पटाखों की बाजार में रौनक है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार सारे पटाखों की बिक्री हो रही है। जाहिर है कि उत्साह जो खासकर बच्चों में भी देखा जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा में भी दिवाली को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुका है। मूर्ति, मिट्टी के दिए, फुलझड़ी, पटाखे, सभी चीजें उपलब्ध हैं। बाजार में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में जमकर खरीदारी हो रही है। रंग बिरंगे झालर, लाइट, दिए की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। दुकानों पर तरह तरह के पोस्टर, झालरें और अन्य आइटम ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही है। लोग घरों की सजावट के लिए खरीदारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मतलब ये सब जो कॉमन लाइट्स है ना, इस टाइप की लाइट्स खरीदना चाहता हूँ, जिसको मैं सीधे तरीके से घर पे सजा सकता हूँ। ये सब रेडीमेड लाइट्स है, काफी बढ़िया चल रहा है आजकल मार्केट में। मतलब जामताड़ा का मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे आप संतुष्ट है कि और कुछ बेहतर होना चाहिए? देखिए संतुष्ट तो है, लेकिन बाजार जितना एक्सपेंड करे और बड़ा बने उतना ज्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा लाइट्स, ये देखिए हमारे पास जो लगा हुआ है पिक्सल लाइट हो गया, एसएमडी लाइट हो गया, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी जो ट्रेंड में चला हुआ है, ये पीछे देख रहे हैं ना ग्रास वाली लाइट, वो सब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बल्ब है, वो सब लाइट, रोप लाइट वगैरह सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। मार्केट कैसा है इस बार? मार्केट हर बार की तरह तो वैसा नहीं है, डाउन है मार्केट वैसा कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है कि बाकी पूजा का सामान का सेलिंग है। मूर्ति पटाखे बिक रहे हैं? मूर्ति बिक रहे हैं, पटाखे नहीं बिक रहे हैं। पटाखे छोटे वाले हैं और वैसे कोई खास इस बार क्या मार्केट बढ़ा है कि घटा? नहीं, पिछले बार से इस बार मार्केट अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। इस बार माहौल ठीक ही लग रहा है और दीपावली का माध्यम से हम लोग को भी अच्छा लगता है कि दुकानदारी करने में, और माहौल ही अच्छा दिखने में लग रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है और लोगों का खरीदारी भी अब जम के हो रहा है। धनतेरस पर झारखंड का बाजार गुलजार है। पीएम मोदी की जीएसटी में कटौती का असर धनतेरस पर साफ नजर आया। झारखंड चैंबर के मुताबिक राज्य भर में धनतेरस पर करीब 2000 करोड़ का कारोबार हुआ।
जबकि सिर्फ राजधानी रांची में यह कारोबार 600 से 700 करोड़ के बीच रहा। पिछले साल की अपेक्षा करीब 20% कारोबार बढ़ा और अगर हम लोग झारखंड की परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल करीब 2000 करोड़ का जो व्यवसाय होने की बात बताई जा रही है और रांची में अगर देखा जाए तो करीब 600 से 700 करोड़ का व्यापार हुआ। खबर जमशेदपुर से है, जहां दीपावली को लेकर पटाखा बाजार तैयार है। लोग सुबह से ही पटाखा की खरीदारी करने में जुटे हैं। इस बार दिवाली में बच्चों के लिए कई तरह के आकर्षित पटाखे आए हैं। खिलौने के तर्ज पर इको फ्रेंडली पटाखे लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नगरी जमशेदपुर शहर में दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के तमाम जो बाजार है उसमें पटाखा दुकान पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। लोग दिवाली को लेकर पटाखा दुकानों में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, इस बार अलग अलग प्रकार के जो पटाखे हैं वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए। इस बार बच्चे लोग बहुत मन भावन पटाखे मार्केट में दिख रहे हैं और हम लोग काफ़ी पटाखे ले रहे हैं और जो सेफ्टी जोन है उसको देखते हुए भी हम लोग पटाखे ले रहे हैं और इस बार अच्छे क्वालिटी के भी पटाखे हैं। गाड़ी था इनके पास में, कुछ स्पार्कल्स का भी कुछ अलग आइटम है। आप देख सकते हैं ये लट्टू की तरह का भी कुछ एक आइटम है। तो आपने कुछ इस बार इनोवेटिव पटाखे हैं मार्केट में जिसको अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई टाइप ऑफ पटाखा है जो एक्सप्लोर होकर ये ऊपर जाएगा एंड देन एज लाइक अ बटरफ्लाई ये ऊपर की तरफ से जाता। तो बच्चों के लिए भी हमने क्या किया इस बार, स्पेशली हमने ऑर्डर देकर ये जितने भी पटाखे हैं जो सेफ हो, मतलब बच्चों को क्या पसंद है, लाइट्स पसंद है, स्पार्कलिंग पसंद है, थोड़ा साउंड पसंद है, बट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो फायर बर्स्ट कर सकते हैं, बच्चों को ब्लिस्टर्स हो सकता है। उन सब को ध्यान रखते हुए हमने एक अलग सा सेक्शन लिया कि हाँ, बच्चों का सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उस तरह का पटाखा को हमने चूज करके अपने दुकान पर आ रहे हैं। और जमशेदपुर शहर के क्या बच्चे क्या बड़े, हालांकि दुकानदार द्वारा इस बार जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जो ज़्यादा कम पॉल्यूशन फैलाए उस तरह के पटाखे को यूज़ किया गया है और बच्चों के लिए जो है अलग अलग इस बार पटाखे जो आए हैं उसे लोग बच्चे काफ़ी पसंद करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर रामगढ़ से है, जहां स्वदेशी अपनाओ अभियान का बाजारों में असर है। बाजार में देसी उत्पादों की खूब बिक्री हो रही है। लोग स्वदेशी वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ अभियान से लोग प्रभावित हैं। देसी उत्पादों को खरीदा जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वदेशी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसका असर कहीं न कहीं रामगढ़ के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्वदेशी में काफी सुंदर सुंदर सामान मिल रहा है जिसको हम लोग पूजा में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये देखिए। अच्छा, तो इससे अपना देश भी मजबूत बनेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इस मिट्टी का अपना जो पूर्वज का बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिक्री कैसा है? बस बढ़िया है सर। ये जो मोदी जी का अभियान है स्वदेशी अपना, उसका अभियान का असर है? हाँ, फायदा तो होता ही है। लोग उससे जागरूक होते हैं उनके बातों से और खरीदारी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं काफ़ी आकर लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि दीपावली यहाँ पर नज़दीक है। ऐसे में जो अभियान मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा स्वदेशी अपनाने का, स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने का, उसका असर रामगढ़ के बाज़ारों पर देखा जा रहा है और काफ़ी आकर्षक स्वदेशी उत्पाद यहाँ बनाए गए हैं जिसके जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर हजारीबाग से है, जहां दिवाली की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। पीएम से लेकर के लोकल फॉर वोकल के आह्वान को देखते हुए स्थानीय कलाकार काफी खुश हैं। जिले की ललिता देवी मिट्टी का खिलौना बना रही हैं। उनका कहना है कि मिट्टी का खिलौना लोगों को आकर्षित करता है। टेराकोटा डिजाइन से निर्मित खिलौना हाथों से तैयार किया जा रहा है। दीपावली के 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार स्वदेशी और हस्त निर्मित सामानों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बहुत होता है, दिवाली कितना होता है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं। पहले तो नहीं बनता था ये सब के हाल ही नहीं जानता था कि इतना अच्छा अच्छा डिजाइन हम लोग नहीं जानते थे। जब हम लोग ट्रेनिंग लिए और ये
इलेक्ट्रिक चाक आया, उससे हम लोग के बहुत तरह तरह का अच्छा अच्छा डिजाइन के सामान हम लोग दिवाली में तैयार करते हैं। प्लास्टिक का हम लोग टॉयज बना बना के, खिलौना बना बना के उसका रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है। पर इसमें क्या है, मिट्टी में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप खेल भी लेते हैं, आनंद भी ले लेते हैं और सब कुछ हो भी जाता है और रिसाइकलिंग में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। उससे क्या होती है कि जो धरती माँ है उनको भी कष्टदायक नहीं होता है और अच्छा परंपरा भी है और उनका घर भी चलता रहता है। खबर धनबाद से, जहां मिलावटी लड्डू फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बरमसिया के मनईटाड़ स्थित धोबिया तालाब के पास एक मिनी लड्डू फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जहां बड़े पैमाने पर मिलावटी और केमिकल मिले लड्डू बनाए जा रहे थे। यह कार्रवाई फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार के नेतृत्व में हुई। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में मौजूद कारीगर पुलिस और फूड विभाग की टीम को देखकर मौके से फरार हो गए। राम प्रताप तो उनसे लाइसेंस करवाया गया। ये लोग फुल लाइसेंस आपके पास नहीं है, इन्होंने फुल लाइसेंस नहीं लिया और जो सूचना थी वो सही पाया गया। भारी मात्रा में लड्डू का निर्माण किया जा रहा है और कहीं से भी खाद्य सुरक्षा निर्माण कभी भी लड्डू पालन नहीं किया जा रहा है और लड्डू का प्रसंस्करण निर्माण बहुत गंदगी, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा गंदगी है और लड्डू का निर्माण में से गंदी हालत में की जा रही है। खबर बोकारो से है, जहां काली पूजा को लेकर बाजार में रौनक दिख रही है। बोकारो में काली पूजा में बलि प्रथा का प्रचलन है। ऐसे में सेक्टर 2C मैदान में बकरे की बिक्री के लिए खरीदार और बेचने वाले दोनों ही भीड़ देखी जा रही है। छोटे से लेकर बड़े बकरे की बिक्री हो रही है और बकरे बेचने वालों का कहना है कि बाजार काफी मंदा है, खरीदार की संख्या काफी कम है। वहीं खरीदारों का कहना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में महंगाई थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे लेकिन पाटा बहुत महंगा बिक रहा है, पिछले साल के हिसाब से इस बार बहुत ज़्यादा महंगा। पाटा बड़ा लेने आए थे लेकिन पाटा बहुत महंगा बिक रहा है। कितना पैसा बोल रहे हैं सर? एक पाटा का 7,000 6,000 मंदा बाजार है, बिक्री नहीं है, माल आए बेच नहीं रहा है। कितना माल लेके आए थे? हम तो 10-12 को लाए थे, अभी 3-4 को बेचते हैं। बहुत महंगा है। महंगा नहीं बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है। खबर जमशेदपुर से, जहां के सटे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों की संस्कृति और त्योहार सोहराय की रंगीन तैयारी की जा रही है। गांव की झोपड़ीनुमा घरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आदिवासी महिलाएं, बच्चियां गोबर, मिट्टी, चूना और प्राकृतिक रंगों से दीवार पर खूबसूरत सोहराय पेंटिंग बना रही हैं। झारखंड को जल जंगल जमीन के नाम से जाना जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए आदिवासी समाज के लोग सोहराय पर्व में अपने घरों पर प्राकृतिक तस्वीर बनाते हैं। तो उसी का तैयारी चल रहा है। अभी घर सब साफ सफाई कर रहे हैं। ये हमारा दीवार सब पोताव कर रहे हैं और हम लोग मतलब साल भर इसका इंतज़ार करते हैं, इस त्योहार का। और जब ये पहुंचता है तो हम लोग घर सब अच्छे से साफ सफाई करते हैं, दीवार लेपते हैं, फिर इसको पेंट करते हैं। और ये सब जो कलर है ना, ये सब प्रकृति वाला कलर है। मतलब ये भी मिट्टी ही है, ये कोई बनाया हुआ कलर नहीं है, ये मिट्टी। वैसे तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, पर ये सोहराय के टाइम में ही करीबन 1 महीना पहले से लिपाई पोताई होता है और ये सोहराय पेंटिंग बनाते हैं हम लोग। हम लोग 5 दिन होता है और 1 महीने से पहले हम लोग लिपाई पोताई करते हैं। अभी कल या परसों हम लोग को गोट पूजा करेगा और गोट पूजा के बाद दूसरा दिन डक्का, हम लोग डक्का बोलते हैं, डक्का, और तीसरा दिन खूंटा कर। और